दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के मानदेय राशि और पूर्णकालीन कलेक्टर दर के संबंध में आरटीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप अंत तक जरूर देखिए, पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2011 से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी पूर्णकालीन कलेक्टर दर वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा अभी तक पूर्णकालीन को लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के बहुत सारे स्कूल सफाई कर्मचारियों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो किस कैटेगरी के कर्मचारी के श्रेणी में आते हैं और उनको किस दर में वेतन का भुगतान किया जाता है और आखिर उनका पूर्णकालीन कलेक्टर दर मानदेय होगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बीते साल 2023 में, हालांकि इस जानकारी को संघ की तरफ से अभी सार्वजनिक किया जा रहा है। बीते साल 1 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के एक वरिष्ठ और सक्रिय पदाधिकारी लोकेश्वर कुमार ने श्रम विभाग के श्रम आयुक्त कार्यालय में आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार लगाकर 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसके संबंध में श्रम आयुक्त कार्यालय से 7 अगस्त 2023 को एक पत्र जारी किया गया। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक करके 3 सवाल पूछे गए हैं। इसके बगल में यहाँ पर उनका जवाब भी विभाग की तरफ से दिया गया है, यानी श्रम आयुक्त कार्यालय से। इसमें सबसे पहले विभाग से पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। वो अर्धकुशल, अकुशल या फिर कुशल श्रेणी में, इनमें से कौन सा श्रेणी में वो आते हैं। इसके जवाब में श्रम विभाग का कहना है कि श्रम विभाग के 29 मार्च 2017 को जारी अधिसूचना के सरल क्रमांक 22 में शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केंद्र में नियोजन में उच्च कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी में वर्गीकृत, यानी 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उसके राजपत्र को भी आगे आपको मैं बताऊंगा कि ये कौन से श्रेणी में आएंगे। इसके बाद दूसरे बिंदु पर पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक किस प्रकार की श्रेणी में आता है, जैसे कि वेतन के रूप में दिया जाता है या फिर मानदेय के रूप में या फिर दैनिक वेतनभोगी या न्यूनतम मजदूरी या फिर कमीशन या भत्ता के रूप में या फिर किसी और अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में स्कूल सफाई कर्मचारियों को मिलता है। इसके बारे में दूसरे बिंदु पर पूछा गया था। इसके जवाब में श्रम विभाग का कहना है कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में श्रम विभाग के द्वारा कोई दिशा निर्देश या फिर अधिसूचना इसके संबंध में जारी नहीं की गई है, इसलिए जानकारी निरंक है। ये जानकारी विभाग के पास भी नहीं है कि उनको मतलब किस प्रकार का वेतन दिया जाता है, इनमें से कौन से प्रकार का वेतन दिया जाता है, ये निरंक है अभी। इसके बाद तीसरे बिंदु पर पूछा गया था कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो धनराशि कितनी है। इसके जवाब में श्रम विभाग का कहना है कि इसका संबंध इस शाखा से नहीं है, यानी कि श्रम विभाग के जो ये ब्रांच है जहां से ये जानकारी दी गई है, इस ब्रांच में इसकी जानकारी इनके पास नहीं है। इसके बाद दोस्तों, इन्हीं तीनों सवालों के जवाब के लिए आरटीआई के तहत श्रम आयुक्त कार्यालय से 28 अगस्त 2023 को एक पत्र और जारी किया गया था। इस पत्र में इन्हीं तीनों सवालों का जिक्र किया गया है और इस पत्र में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसके संबंध में आपको कुल 8 पेज में एक जानकारी दी जा रही है। अब दोस्तों, आप श्रम विभाग के 29 मार्च 2017 के उस अधिसूचना के सरल क्रमांक 22 के शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केंद्र में जो 4 श्रेणी यानी कि उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी में जो बांटा गया है, उसके अकुशल श्रेणी को देखेंगे तो यहाँ पर बाकायदा स्वीपर, चौकीदार, भित्त वॉचमैन, डाक रनर, वाहन परिचालक जैसे कर्मचारियों के बारे में बताया गया है। इसी अकुशल श्रेणी में स्वीपर भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक सवाल ये भी है कि इन अकुशल श्रेणी वालों की सैलरी इसके बगल में दी गई है, महीने के 9,000 से भी ज़्यादा बताई गई है और पर डे का 350 रुपये से ज़्यादा बताई गई है। लेकिन स्कूल सफाई कर्मचारियों को तो अभी मात्र 2024 की स्थिति में महीने का मात्र 3,000 से लेकर 3,500 के आसपास इसके बीच में उनका फिगर बन रहा है। तो आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध मैंने एक सर से बात किया, शिक्षा विभाग के एक सर हैं, उन्होंने बताया, साफ साफ बताया कि साहू जी, चूंकि स्कूल सफाई कर्मचारी अभी अंशकालीन है, अभी उनका पूर्णकालीन कलेक्टर दर नहीं हुआ है, उसी की तो मांग कर रहे हैं वो लोग। और ये जो डाटा है ये उन स्वीपर लोगों का है जिनको पूर्णकालीन कलेक्टर दर के रूप में वेतन मिल रहा है, उनको 9,000 से ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए स्कूल सफाई कर्मचारी स्वीपर के श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन जब तक उनका पूर्णकालीन नहीं हो जाता है तब तक उनको इन स्वीपर के श्रेणी में रखते हुए
उनको भी कलेक्टर दर के समान वेतन नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों स्कूल सफाई कर्मचारियों का अंशकालीन से पूर्णकालीन होना बहुत जरूरी है। जैसे ही उनका पूर्णकालीन होता है उसके बाद उनको इसी कलेक्टर दर यानी कि आज के महंगाई के हिसाब से प्रति महीने करीब 12 से 13 हज़ार रुपये वेतन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के समान साल में 2 बार अक्टूबर और अप्रैल में 100 रुपये मानदेय वृद्धि किया जाता है। दैनिक वेतनभोगी का ज़्यादा होता है, स्कूल सफाई कर्मचारियों का 100 रुपये मानदेय वृद्धि होता है, यानी कि सालाना 200 रुपये कलेक्टर के द्वारा इनको दिया जाता है। बहुत जल्द अप्रैल का भी इस अप्रैल का मानदेय वृद्धि इनका किया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि आरटीआई के द्वारा श्रम विभाग से स्कूल सफाई कर्मचारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर यहाँ पर सामने आई है। श्रम विभाग का कहना है कि स्कूल सफाई कर्मचारी श्रम विभाग के द्वारा जारी 2017 के अधिसूचना के मुताबिक अकुशल कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन चूंकि इनका अभी पूर्णकालीन नहीं हुआ है इसलिए इनको अभी अंशकालीन का ही मानदेय दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इनका पूर्णकालीन होता है तो इनको कलेक्टर दर का वेतन भुगतान किया जाएगा, यानी अकुशल श्रेणी में रखते हुए। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर शिक्षा विभाग में भी मंथन चल रहा है। दोस्तों इसके संबंध में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश महामंत्री डगेश्वर पटेल जी ने 16 फरवरी 2024 को अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करते हुए 8 घंटे कार्य लेकर कलेक्टर दर वेतन भुगतान के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पत्र को स्कूल शिक्षा विभाग को फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि स्कूल सफाई कर्मचारी जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग के अंडर काम करते हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्णकालीन कलेक्टर दर के संबंध में अधिकारी स्तर में काम चल रहा है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस कार्य में और तेजी देखी जा सकती है। बहरहाल दोस्तों आरटीआई से स्कूल सफाई कर्मचारियों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। स्कूल सफाई कर्मचारी अकुशल श्रेणी के कर्मचारी में आते हैं, यहाँ से कंफर्म हो चुका है, लेकिन उनको अभी सिर्फ अंशकालीन का ही मानदेय भुगतान किया जाता है। जैसे ही उनका पूर्णकालीन होगा उसके बाद उनको पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर अकुशल श्रेणी के अंतर्गत रखते हुए उनको वेतन भुगतान किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर मांग पर जोर लगाना चाहिए, उसी में उनकी भविष्य है, उसी में उनकी भलाई है, क्योंकि कलेक्टर दर होते ही उनका वेतन जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 12-13 हज़ार रुपए के हिसाब से इनको मिलेगा और आगे आने वाले भविष्य में वहां से उनका विभाग में नियमितीकरण का भी रास्ता साफ हो सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से जुड़ी इस पूरे मामले को आप लोग अच्छे से सरल शब्दों में समझ गए होंगे। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर आपके और कोई सवाल हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों जैसे आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारी साथियों के मुद्दों पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।